क्या एक छोटा बच्चा भगवान को पाने के लिए सब कुछ त्याग सकता है? ये कहानी है उपमन्यु की, जो एक गरीब ऋषि का बेटा था। दूसरी तरफ था उसका ममेरा भाई कृष्ण, जिनके पिता के पास पर्याप्त धन था। एक तरफ अभाव और सादगी, दूसरी तरफ समृद्धि और ऐश्वर्य। खेलते खेलते कुटिया की ओर से आवाज आई, उपमन्यु, बेटा आ जाओ, दूध पी लो। चलो कृष्ण, मेरी माँ ने मुझे दूध पीने के लिए बुलाया है। और फिर दोनों कुटिया में चले गए। देखो कृष्ण, मेरी माँ मुझे रोज दूध देती हैं। ये दूध नहीं है, असली दूध तो मीठा और गाढ़ा होता है। ये सुनते ही उपमन्यु शांत हो गया और बोला, माँ, क्या मैंने अब तक असली दूध नहीं पिया? बेटा, हमारे पास गाय नहीं है, धन नहीं है। मैं तुम्हें वही देती हूँ जो हमारे पास है। माँ, मुझे भी वही दूध चाहिए जो कृष्ण पीता है। अगर सच्चे मन से मांगोगे तो भगवान शिव दे सकते हैं। अगर माँ नहीं दे सकती तो मैं भगवान शिव से मांगूंगा। इतने ही बोल के वो जंगल की तरफ चल पड़े, भगवान शिव का ध्यान करने के लिए। ध्यान करने के लिए उसने सबसे पहले अपने हाथों से एक शिवलिंग स्थापित किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शाम होने आए और उपमन्यु घर नहीं पहुंच सका, तो उसके माता पिता ने उसकी तलाश शुरू कर दी। उपमन्यु, बेटा कहाँ हो तुम? बेटा, घर चलो। इतनी कठोर तपस्या क्यों? जब माँ ने कहा शिव दूध देंगे तो मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगा। जय हो बेटा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। ये कौन है जो इतनी शक्तिशाली जप कर रहा है पृथ्वी पर? बालक, तप छोड़ दो। मैं तुम्हें स्वर्ग दे सकता हूँ, अमृत दे सकता हूँ। देवराज, जो मुझे चाहिए वह स्वर्ग में नहीं है, वह केवल शिव है। उनके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इतना सुन के इंद्र भी वहां से चले गए। फिर महादेव एक बालक के रूप में आए और बोले, बालक, मुझसे वर मांगो। मैं किसी और से कुछ नहीं चाहता। यदि देना है तो शिव ही देंगे। इतना सुनते ही महादेव ने अपना रूप लिया। उपमन्यु, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है, मुझसे वर मांगो। हे भगवान शिव, मुझे दूध चाहिए। मैंने आज तक असली दूध नहीं पिया है। उपमन्यु के इतना बोलते ही धरती कांप उठी और महादेव बोले, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। और हिमालय से दूध की नदी बहने लगी। सच्ची भक्ति किसी वस्तु के लिए नहीं होती। जब समर्पण पूर्ण हो तो भगवान स्वयं भक्त के लिए प्रकट होते हैं। जय भोलेनाथ।